तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स स्काई वर्ल्ड। और आज जो है मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि बहुत सारे सप्लायर का जो है अभी ये इशू फेस कर रहे हैं बहुत सारे सप्लायर, जैसे कि उनका जो हाई रेटिंग वाला कैटलॉग होता है या फिर जो कैटलॉग है उसको डेली के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स उनको रिसीव होते हैं, वो जो है पैनल से इनविजिबल हो जाता है, मतलब कस्टमर जो है उसे देख ही नहीं पाता है। तो ऐसे बहुत सारे अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमारा जो कैटलॉग है वो डायरेक्टली जो है पैनल पे दिखाई नहीं देता है, कस्टमर पैनल पे। तो उसके लिए जो है क्या कर सकते हो और ऐसा जो है क्यों फेस होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कि आपका बहुत ज्यादा जो कैटलॉग को ऑर्डर आते हैं वो डायरेक्टली इनविजिबल हो जा रहा है पैनल से, कस्टमर उसे जो है बाय नहीं कर पा रहे, तो क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है इसका, देखते हैं। ये कैटलॉग ऐसे होते हैं जो कि आपको इन स्टॉक में दिखाई देते हैं, डुप्लीकेट में भी दिखाई नहीं देते, आउट ऑफ स्टॉक भी दिखाई नहीं देता है, बट जब कभी भी आप पैनल पे ओपन करते हो तो ये जो है वहां से इनविजिबल होते हैं। मतलब जो भी हाई रेटिंग वाला कैटलॉग है या फिर डेली का आपको जिसका बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, वो कैटलॉग जो है इनविजिबल हो जा रहा है। इसका कुछ रीजन भी समझ में नहीं आता है। और जब आप कस्टमर सपोर्ट में उसका मेल ड्रॉप करते हो तो बस एक रिप्लाई वहां पे देखने को मिलता है कि इसका जो है क्वालिटी चेकिंग के लिए ये कैटलॉग हुआ है आपका, मतलब क्वालिटी चेकिंग के लिए गया है और फिर कुछ दिनों में जो है ये फिर से विजिबल हो जाएगा बायर को। तो एक्चुअल में इसके पीछे रीजन क्या है ये आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। अगर आपके जो है बहुत दिनों तक, मतलब 2-3 दिनों तक कुछ भी जो ऑर्डर्स है आप उन्हें शिप नहीं करते हो, वो आरटीडी में ही होते हैं, या फिर कभी कभी आप उन्हें शिप कर देते हो बट फिर भी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं रेडी टू शिप से शिप में, तो उस वो कंडीशन पे मीशो क्या करता है या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी जो प्लेटफॉर्म है आपका जो भी हाई रेटिंग वाला कैटलॉग होता है उसे वो मतलब ये कुछ दिनों के लिए इनविजिबल कर देते हैं, सभी जितना जो भी आपका पोर्टल होता है उससे। ये और एक यहाँ पे रीजन ये भी होता है कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो है यहाँ पे आ रहे हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पे। एक ही जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी अभी क्या कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म जो है, कुछ मतलब यहाँ पे साजिश करते हैं, जो भी कैटलॉग होते हैं आपको उसका अगर हाईएस्ट ऑर्डर आने लगता है तो ये मतलब उनको जो है इनविजिबल कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। और अगर सेम कैटेगरी के कोई और सेलर है तो उनके जो कैटलॉग है उसको वो वहां पे डिस्प्ले करने लगते हैं ताकि उनको भी वहां पे ऑर्डर आ सके। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे सेलर है और सभी को जो है एक ही अगर प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं तो सभी को जब उनको वहां पे ऑर्डर्स मिलेगा तभी जो है मीशो का, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, इनको जो है वहां पे कमीशन अर्न करने का चांस मिलेगा। तो ये सिर्फ उन लोगों की थोड़ी बहुत यहाँ पे साजिश होती है कि जो भी आपके हाई रेटिंग वाले कैटलॉग होते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं आपको, उनको जो है अगर कोई और सेलर है तो वो जो है कभी कभी ब्लॉक कर देते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए इनविजिबल कर देते हैं, ताकि कोई अदर सेलर जो है वो प्रोडक्ट के लिए वहां पे उनका प्रोडक्ट जो है आके आ सके, या फिर 2-3 पेज पे वहां पे शो करने लगे, बायर जो है उनका प्रोडक्ट भी वहां पे परचेज करे। एंड सेकंड वाला इशू भी, एक इशू मैंने ये भी बताया आपको, अगर आप टाइम पे कुछ ऑर्डर्स वगैरह डिस्पैच नहीं करते हो तो हाई रेटिंग वाला कैटलॉग पे जो है इसका इफेक्ट होता है, उसको ही जो है वो लोग टारगेट करते हैं और उसको जो है इनविजिबल कर देते हैं। तो आपको मोस्टली इन केसेस में क्या करना है, आपको जो यहाँ पे मोस्टली ज्यादा ध्यान में रखना है कि आरटीडी आपको कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होने देने हैं। जब कभी भी होता है तो आपको जो तुरंत यहाँ पे टिकट रेस कर देना है ताकि इसका कुछ भी इम्पैक्ट ना पड़े आपका जो भी हाई रेटिंग वाला कैटलॉग है उसके लिए। क्योंकि अगर जो कैटलॉग को आपको हाईएस्ट ऑर्डर आ रहे हैं वही अगर इनविजिबल हो जाता है तो आपको जो है वहां पे ऑर्डर्स वैल्यूम कम दिखने को मिलता है और विजिबिलिटी भी जो है आपके पैनल की डिक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना है। देन अभी जान लेते हैं कि ये जो कैटलॉग है इनविजिबल हो गए, इनको जो है विजिबल बहुत ही कम दिनों में कैसे करें। तो नॉर्मली जो भी कैटलॉग इनविजिबल होते हैं वो उनका मैक्सिमम टाइम होता है 20 डेज। 20 डेज तक आप कुछ भी करते हैं तो आपको जो है वहां पे वो देखने को, मतलब फिर से विजिबल देखने को नहीं मिलेगा पैनल पे। तो इसके लिए इसकी वजह से जो है आपके ऑर्डर्स वैल्यू भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो सकते हैं। तो आपको जो है सिंपली वहां पे जो है मेल ड्रॉप करना है, टिकट ट्रेस करना है कि ये जो मेरा कैटलॉग है हाईएस्ट रेटिंग वाला था और कुछ रीजन के कारण ये जो है अभी इनविजिबल हो गया है, तो आप लोग जो है प्लीज इसे विजिबल कर दीजिए। तो जैसे ही आप ये टिकट ट्रेस करते हैं कस्टमर सपोर्ट को, ये जो है वहां से उनको अनब्लॉक, मतलब जो भी इनविजिबल कर दिया होता है उसे विजिबल कर देते हैं बायर को, तो 24 आवर में ये अपडेट हो जाता है।
बट कभी कभी अगर कस्टमर केयर इसमें एक्शन नहीं लेता है तो आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट मैनेजर से आपको इसके रिगार्डिंग बात करनी है। उन्हीं के हाथ में होता है कि वो जो है वो कैटलॉग को फिर से विजिबल कर सके विद इन 24 आवर। नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा 20 डेज का। 20 डेज तक जो है ऐसे कैटलॉग आपके इनविजिबल ही रहेंगे, जिससे जो है आपको बहुत ज्यादा कम ऑर्डर फेस करने को मिल सकते हैं। तो आपके साथ में भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप जो है डेफिनेटली इन सभी चीजों पे ध्यान रखिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो मुझे मैसेज कीजिए, ताकि आपको जो है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सके और आपका जो सेल है वो इंक्रीज ही होता रहे, ना कि उसमें कुछ दिक्कत आए और वो जो है विजिबिलिटी उसका डाउन हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कुछ नोटिफिकेशन के लिए और वीडियोस के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।